प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप। चलिए आज हम पढ़ रहे हैं हिंदी कविता पेड़। ये देखिए पेड़ की तस्वीर यहाँ दी गई है। बच्चों, कविता शुरू करने से पहले मैं आपको पेड़ के बारे में कुछ बताना चाहती हूँ। क्या आपको पता है पेड़ों और हम में बहुत सारी समानताएं हैं। क्या क्या समानताएं हैं? देखो, ये हमारी तरह सांस लेते हैं, ये भी जीवित प्राणी हैं, हमारी तरह ही भोजन बनाते हैं और खाते हैं। इनमें और हम में सिर्फ एक ही फर्क है कि ये हमारी तरह चल फिर नहीं सकते। बच्चों, पेड़ है जो ये हमारे जीवन का एक मुख्य अंग है। कैसे है हमारे जीवन का मुख्य अंग, ये हम ये कविता पढ़कर जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले है कविता परिचय। कविता परिचय अर्थात इस कविता में हम क्या क्या सीखेंगे। पेड़ पौधे स्वयं धूप, सर्दी, बरसात झेलते हुए हमारे जीवन को आरामदायक बनाते हैं। अर्थात पेड़ पौधे हैं जो स्वयं यानी कि खुद धूप, सर्दी और बरसात को झेलते हुए हमें सुख देते हैं, हमें आराम पहुंचाते हैं। पेड़ पौधों का जीवन शुरू से लेकर अंत तक त्याग की भावना सिखाता है। त्याग की भावना यानी कि ये हमें त्याग की भावना कैसे सिखाता है। देखो, पेड़ पौधे बिना किसी स्वार्थ के हमें धूप, सर्दी और बरसात से बचाते हैं, हमें फल फूल भोजन आदि देते हैं। इसमें इनका कोई स्वार्थ नहीं होता। प्रस्तुत कविता में बताया गया है कि अगर पेड़ पौधे नहीं होंगे तो जिंदगी का आगे चलना दूभर हो जाएगा। प्रस्तुत का मतलब है दी हुई कविता में। इस कविता में हमें क्या बताया गया है कि अगर पेड़ पौधे नहीं होंगे तो हमारा जीवन दूभर हो जाएगा। कैसे? अगर पेड़ पौधे नहीं होंगे तो हमें भोजन कहाँ से मिलेगा, हमें ऑक्सीजन कहाँ से मिलेगी, जिस वजह से हम जीवित रहते हैं। इसलिए कहा गया है पेड़ पौधों के बिना हमारा जीना मुश्किल हो जाएगा। तो चलिए कविता शुरू करते हैं। पेड़ सहकर धूप खुद, देते सभी को छां अपनी, मदद करने को बढ़ाते डालियों से बाह अपनी, खींचते रहते निरंतर ये हवा गंदी हमारी, है हमें मिलती इन्हीं से प्राण वायु विशुद्ध सारी। बच्चों देखो, कवि क्या कह रहे हैं। पेड़ सहकर धूप खुद, देते सभी को छां अपनी। कहते पेड़ है, खुद तपती धूप को सह लेते हैं और हमें क्या देते हैं, छां। का मतलब क्या होता है यहाँ पर, छाया। तो ये खुद धूप सहकर हमें छाया देते हैं। जब हम पेड़ों के नीचे जाकर बैठते हैं ना तो हमें ये छाया देते हैं ना, पर खुद क्या है, वो धूप में तप रहे होते हैं। मदद करने को बढ़ाते डालियों से बाह अपनी, यानी कि ये हमारी मदद करने के लिए अपनी शाखाओं को फैलाते हैं। यहाँ पर डालियों को पेड़ों की बाहों से कंपेयर किया गया है। पेड़ों की डालियां, पेड़ों की शाखाएं बहुत बड़ी होती हैं और जब हम पेड़ के नीचे बैठते हैं तो इन डालियों से, शाखाओं से ये हमारी मदद करते हैं। इनको पार करके धूप हम तक नहीं पहुंच सकती। इस तरह कहा गया है कि पेड़ खुद धूप को सहकर हमें छाया देते हैं और हमारी मदद करते हैं। खींचते रहते निरंतर ये हवा गंदी हमारी, है हमें मिलती इन्हीं से प्राण वायु विशुद्ध सारी। खींचते रहते निरंतर, यहाँ पर निरंतर का मतलब क्या है, लगातार। कहते पेड़ क्या है, लगातार गंदी हवा को खींचते रहते हैं। अब गंदी हवा देखो, हमारे वातावरण में बहुत सारी विषैली गैसें हैं, फैक्ट्रियों से निकलने वाला धुआं, जानवरों को के मरने की बदबू, इतनी सारी वातावरण में गंदी हवा हो जाती है। पेड़ उस सारी गंदी हवा को क्या करते हैं, खींच लेते हैं। हमें मिलती इन्हीं से प्राण वायु विशुद्ध सारी। प्राण वायु क्या होता है, जीवन देने वाली वायु। विशुद्ध मतलब शुद्ध। तो इन्हीं से कहते हमें शुद्ध वायु मिलती है। हमारे वातावरण में जो गंदी हवा होती है उनको पेड़ क्या करते हैं, खींच लेते हैं
और जो हमारे जीवन देने वाली शुद्ध वायु है वो हमें इन्हीं से मिलते हैं। देखो बच्चों, आपको पता है जब हम सांस लेते हैं तो हम एक कार्बन डाइऑक्साइड गैस छोड़ते हैं। उस गैस को पेड़ क्या करते हैं? खुद ग्रहण कर लेते हैं। यानी कि पेड़ जब सांस लेते हैं तो वो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और जब सांस छोड़ते हैं तो वो ऑक्सीजन छोड़ते हैं। और हम जब सांस लेते हैं हम ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं। जो पेड़ छोड़ते हैं ना ऑक्सीजन, वो ऑक्सीजन हम लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड हम जो छोड़ते हैं उसको पेड़ ग्रहण कर लेते हैं। तो ऑक्सीजन जिसके बिना हम जीवित नहीं रह सकते, ये ऑक्सीजन हमें कहाँ से मिलती है? पेड़ों से। तो इसमें हमने क्या पढ़ा कि पेड़ खुद धूप को सहकर, अपनी डालियां फैलाकर, अपनी बाहें फैलाकर हमें छाया देकर हमारी मदद करते हैं और हमारे वातावरण में जितने भी गंदी वायु होती है उसको वे खींच लेते हैं और हमें जीवन देने वाली शुद्ध वायु हमें प्रदान करते हैं। वो हमें इन्हीं से मिलती है। आगे, सींचते धरती हमारी, बादलों को भी बुलाते, जल बरसता खेत उपवन, वन सभी हैं लहलहाते। जाए उनको काटते ही तो मिलेगी छां कैसे, मदद करने को बढ़ेगी डालियों की बाह कैसे। अब देखो, सींचते धरती हमारी, बादलों को भी बुलाते। पेड़ क्या करते हैं? बारिश किसकी वजह से होती है? पेड़ों की वजह से। तो पेड़ क्या है? बादलों को बुलाते हैं और धरती को सींचते हैं। अब जब बादल बरसते हैं, बारिश पड़ती है तो पूरी धरती को पानी मिलता है। तो पेड़ों की वजह से ही बारिश होती है और जिससे हमारी सारी प्यासी धरती को भी पानी मिल जाता है। जल बरसता खेत उपवन, वन सभी है लहलहाते। जब बादल बरसते हैं, पानी बरसता है तो सारे खेत उपवन यानी कि बाग, वन यानी कि जंगल सभी लहलहा उठते हैं। जब फसलों को खेतों में, फसलों को बागों में, फूलों को, वनों में, सभी पेड़ों को पानी मिलेगा तो वो सारे हरे भरे हो जाएंगे ना। तो जब जल बरसता है तो सारे खेत उपवन वन सभी लहलहाने लगते हैं। जाएं उनको काटते ही तो मिलेगी छां कैसे। अब यहाँ पर कहा गया है अगर हम पेड़ों को काटते जाएंगे तो हमें छाया कैसे मिलेगी, मदद करने को बढ़ेगी डालियों की बाह कैसे। और पेड़ों की डालियां, पेड़ों की शाखाएं हमें कहाँ मिलेंगी? जो धूप में हमारी मदद करती हैं। तो इसलिए यहाँ पर कहा गया है कि हमें पेड़ों को नहीं काटना चाहिए। अगर हम पेड़ों को काटते जाएंगे तो हमें ना ही इनसे छाया मिलेगी, ना ही कोई मदद मिलेगी। आगे, और लेंगे सांस फिर भी तो प्राण वायु कहाँ मिलेगी। प्राण वायु नहीं मिली तो जिंदगी कैसे चलेगी। और देखो, अगर हम पेड़ों को ऐसे ही काटते जाएंगे तो पेड़ों से हमें जो ऑक्सीजन मिलती है, प्राण वायु यानी कि जो ऑक्सीजन मिलती है जिसकी वजह से हम जिंदा रहते हैं, तो सांस लेने के लिए वो हमें ऑक्सीजन कहाँ से मिलेगी। अगर प्राण वायु नहीं मिली तो जिंदगी कैसे चलेगी। और अगर हमें वो ऑक्सीजन, प्राण वायु नहीं मिली तो हम जिंदा कैसे रहेंगे, जिंदगी कैसे चलेगी। इसके बिना तो हम मर जाएंगे ना। इसलिए अगर पेड़ नहीं होंगे तो हमें सांस लेने में मुश्किल होगी। मुश्किल क्या, हम सांस ले ही नहीं सकते। पेड़ नहीं होंगे तो ऑक्सीजन कहाँ से आएगी। मैंने आपको पहले बताया था ना, पेड़ क्या छोड़ते हैं? सांस लेते वक्त ऑक्सीजन छोड़ते हैं जो कि हमारे लिए प्राण वायु होते हैं, जिससे कि हम जीवित रह सकते हैं। इसलिए यहाँ पर कवि कहना चाहते हैं कि हमें पेड़ों को नहीं काटना चाहिए। तो ये देखो, हमने क्या पढ़ा। देखो, पेड़ हमें छाया देते हैं, हमारी मदद करते हैं, गंदी हवा खुद खींच लेते हैं, शुद्ध वायु हमें देते हैं, बादल लाने में हमारी मदद करते हैं, धरती को सींचते हैं,
सारे खेत, उपवन, वन सभी लहलहाने लगते हैं। तो बच्चों देखो, इससे हमें एक सीख और मिलती है कि जिस तरह पेड़ बिना किसी स्वार्थ के हमारी इतनी मदद करते हैं, हमें इतना कुछ देते हैं, हमें पेड़ों से फल मिलते हैं, फूल मिलते हैं, छाया मिलती है ना, ऑक्सीजन मिलती है, पेड़ हमारे लिए कितना कुछ करते हैं। तो अगर पेड़ ही नहीं होंगे तो हम जीवित नहीं रह पाएंगे। और ये सब कुछ पेड़ क्या है, बिना किसी स्वार्थ के करते हैं, इनमें त्याग की भावना होती है। इसलिए हमें भी अगर किसी की मदद करनी है तो हमें बिना किसी स्वार्थ के सबकी मदद करनी चाहिए, जिस तरह पेड़ निस्वार्थ होकर हमें इतना कुछ देते हैं। मुझे आशा है कि आपको ये कविता अच्छे से समझ आ गई होगी। धन्यवाद।